बिहार विधानसभा को लेकर हलचल तेज हो गई है। एनडीए गठबंधन ने पिछले दिनों कैबिनेट एक्सटेंशन किया, जिसके बाद सभी राजनीतिक पार्टियां जातीय समीकरण साधने पर लग गई। इसी बीच एनडीए में सीएम फेस को लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के बयान ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये बीजेपी का संसदीय बोर्ड तय करेगा, जिसको लेकर अब कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश के बेटे के राजनीति में आने की चर्चा काफी तेज हो गई है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कि बिहार में सियासी पारा क्यों बढ़ा हुआ है। कब होना है बिहार में चुनाव? गौरतलब है कि बिहार में इस साल नवंबर-दिसंबर में विधानसभा का चुनाव हो सकता है। हालांकि अभी चुनाव दूर है, लेकिन इसी बीच बिहार बीजेपी अध्यक्ष के बयान ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। दिलीप जायसवाल ने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी यादव के पास कोई काम नहीं है, इसलिए केवल निशांत पर बात कर रही हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, मगर सीएम चेहरा कौन होगा ये बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड और एनडीए की सभी घटक दल मिलकर फैसला करेंगे। आप हमसे कह रहे हैं कि सीएम चेहरा आज ही बता दीजिए। तेजस्वी क्यों कर रहे हैं निशांत को सपोर्ट? इस बयान के बाद एनडीए में फूट होने की चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार मीडिया से बातचीत करते हुए नजर आ रहे। ऐसे में इस बात की चर्चा है कि वो नीतीश कुमार की विरासत को संभाल सकते हैं, जिससे बीजेपी को आने वाले दिनों में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो वहीं तेजस्वी ने कहा है कि निशांत मेरे भाई है और वो राजनीति में आना चाहते हैं तो उन्हें जरूर आना चाहिए। देखिए, जो भी लोग भाजपा की तरफ से या मंत्रिमंडल में जो लोग भी हैं, उनके बैकग्राउंड को भी जरा चेक कर लिया जाए कि कितने केस मुकदमे इन लोगों पर हैं। खैर, इस पे तो हम ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, उनका अपना अधिकार है, मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं, लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री जी का अंतिम ही जो है मंत्रिमंडल विस्तार रहेगा। अब इनके बाद तो एनडीए की सरकार जाने वाली है। 2025 में एकदम एनडीए खत्म होने वाली है। बिहार की जनता ऊब चुकी है। 20 सालों से डबल इंजन की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी अब लायक योग्य नहीं रह गए हैं मुख्यमंत्री के पद पर, बिहार चलाने लायक। हम लोग देख सकते हैं, थके हुए हैं, कोई विजन नहीं है, चंद अधिकारियों के साथ उठना बैठना है, कोई जनता से संपर्क नहीं है, जनसंवाद नहीं है और लगातार जो है जिस हिसाब से उनकी क्रेडिबिलिटी है गिरती जा रही है, छवि खराब होती जा रही है। अब बिहार की जनता जो है खटारा गाड़ी नहीं चलाना चाहती है। अब बिहार की जनता नया गाड़ी जो है पे सवार होना चाहती है। क्या वजह है कि चुनाव से 8 महीने पहले, कहा जाए 6-7 महीने पहले जिस तरीके से कैबिनेट एक्सपेंशन किया गया, केवल बीजेपी के ही मंत्री बने, जेडीयू कोटे से नहीं है, ये तो केवल ये देखिए, ये बिहार सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार नहीं था, ये बीजेपी का मंत्रिमंडल का विस्तार रहा है। तो पूरी तरीके से देखिए, हाईजैक तो हो ही रखी। जेडीयू पार्टी को भाजपा के लोग समाप्त करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं और उसी दिशा में इनके बड़े बड़े जदयू के जो नेता हैं केवल तन जदयू में है, मन और दिल जो है, दिमाग सब बीजेपी में है। उसी हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं कि जदयू को खत्म किया जाए और भाजपा पूरी तरीके से जो है काबिज कैसे हो बिहार में। लेकिन इन लोगों का सपना ही रह जाएगा बिहार में, चाहे जनता दल यूनाइटेड, भाजपा या एनडीए। अब ये लोग सत्ता में वापस आने वाले नहीं है। अरे, अभी दिल्ली से आ रहा हूँ। मेरे पीएसओ हैं सिक्योरिटी में, हमारे गार्ड हैं, उनके बच्चे की शादी थी, वही अटेंड करके आ रहा हूँ जी। बिहार 2025 में चुनाव, हाँ, बिहार में चुनाव है। पहले भी बोला हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, सारी जनता से अनुरोध है कि फिर से एनडीए को सरकार में लाएं, पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाएं और पिताजी अपने विकास का क्रम जारी रखें। आपके पिताजी को लेकर विपक्ष तेजस्वी यादव से खास करके सवाल खड़े कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तबियत ठीक नहीं, सब स्वस्थ है, एकदम 100% स्वस्थ है। आपको लेकर क्या कहेगा सर? जनता से पहले भी अनुरोध किया है, फिर भी अनुरोध कर रहा हूँ। इतना अच्छा काम किया 19 सालों में उन्होंने, तो फिर से आप चुने, बनता है। जब अगर उन्होंने काम किया है तभी मांग रहे हैं, तो जनता के लिए इतना करते हैं तो जनता को भी सोचना चाहिए, फिर से लाएं, फिर से सरकार बनी और विकास का क्रम इसी तरह से बना रहे।
तो ये थी बिहार की सियासत से जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ। नमस्कार।